तो इंजीनियर्स, आई होप कि आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज के सेशन में मैं आपको वो टॉप 5 बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको ध्यान में रखनी है अगर आने वाले 2 महीने आपको अपने लिए बेनिफिशियल बनाने हैं और अगर आपको यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेकेडीजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो डिस्कशन में बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हीं का आंसर देते हुए मैं आपको वो 5 चीजें बताने वाली हूँ जो कि इस एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। अच्छा, ये बातें आपकी ऐसी हैं जो सुनने में आपको लगेगा कि ये तो हमें मालूम है ना, लेकिन ये बातें ऐसी हैं जो अधिकतर स्टूडेंट क्या करता है, इन्हें इग्नोर करते हुए चलता है। आप लोगों को कम से कम ये इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय हमारे पास में नहीं बचा है, तो इन चीजों में से अगर एक भी चीज की कमी रह जाती है तो कहीं ना कहीं आप अपनी सिलेक्शन से भाग जाते हैं पीछे, ठीक है। तो ये चीज बच्चे नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को देखना है कि ये 5 चीजें वो है जो कि देखने के लिए, करने के लिए बहुत आसान सी लगती हैं, सुनने में भी हमें मालूम है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में याद रखते हैं। एक बार दोबारा से मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि अभी इससे पहले वाले सेशन में मैंने एक सेशन लिया कि आगे जो हमारे पास में 2 महीने हैं इनमें हमें 150 नंबर का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसे कैसे टारगेट करना है, ठीक है। और उसमें जो है कमेंट सेक्शन में एक बच्चे का कमेंट आता है कि मैम आपने जो स्ट्रैटेजी बताई ये तो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ये पढ़ा है, उनके लिए भी बताओ जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी नहीं तो कब, है ना। अभी एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है, आपको पता है बच्चे एग्जाम की डेट पहले से ही जो है कंफर्म होकर के आई है हमारे पास में कि इस दिन आपका एग्जाम है। तो अगर अभी आप लोग सीरियस नहीं होगे तो फिर कब होगे, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो अभी जो है रिवीजन में लगे हुए हैं, अभी जो है वो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो है डाउट वो पूछते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर अभी तक नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो अभी भी पढ़ लो, और इन चीज़ों को जो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगी इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो ध्यान से सुनो और इसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए बच्चे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आप पीछे नहीं छुड़ा सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात है आपका डिसिप्लिन। अब समय वो नहीं है आपके पास में जिसको कि आप पोस्टपोन कर सको, चलो आज नहीं कल पढ़ लेते हैं, कल नहीं परसों पढ़ लेते हैं। अभी क्या है कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इस एग्जाम के लिए अपियर होना है और मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, मैंने कहीं से कोर्स लिया हुआ है, कोर्स नहीं भी लिया हुआ है, लेकिन अगर मुझे इसके लिए प्रिपेयर होना है, प्रिपेयर करना है, तो मुझे इन चीज का अभी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे आपका डिसिप्लिन में बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि जितने समय हमारे पास में है, अब 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ज्यादातर वो स्टूडेंट है जो कि कहीं ना कहीं ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी जॉब होती है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें आपके जिनसे हमारा संपर्क है वो ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है आपका प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में वो ऑलरेडी जो है आपके जॉब पे है और तब जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो आपका क्या है कि जॉब से जितना समय निकल जाए उसको अपने लिए बेनिफिशियल बनाए, है ना। उस पे जो है आपने जो भी अपने लिए टारगेट सेट किए हुए हैं उस पे डिसिप्लिन रखिए। दूसरा क्या है, जिन बच्चों के पास में पूरा समय है, जैसे कि वो बच्चा है जो कि सिर्फ जो है अभी जॉब की तैयारी कर रहा है, जिसके पास में भी कोई काम नहीं है, तो आपके पास में क्या है कि डेली की अगर मैं बात करूं बच्चे तो 12 से 13 घंटे होते हैं जिसको कि आप अभी क्या कर सकते हो, बना सकते हो। पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैडम 12 से 13 घंटे पढ़ करके तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इससे दिमाग तो पूरा का पूरा जो है काम नहीं करता है ना। तो वैसी बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि 12-13 घंटे पढ़ करके ऐसा नहीं होता है कि 13 घंटे का आउटकम हमारे सामने आ जाए, लेकिन कम से कम अगर हम 12-13 घंटे पढ़ते हैं
हैं तो उसमें से 9-10 घंटे जो है वो क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो भी हमने सोचा हुआ है अपने लिए, अगर आपके पास में जो भी टाइम की अवेलेबिलिटी है, जिसके पास में कम है वो कम समय को, जिसके पास में ज्यादा समय है वो ज्यादा समय को क्या करेगा, अपने लिए प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास मैक्सिमम 7 घंटे हैं तो 7 में से जो है 5 घंटों को प्रोडक्टिव बनाए। अगर आपको लगता है कि मेरे पास मैक्सिमम 13 घंटे हैं तो 13 में से कम जो है आपका 9 या 10 घंटे अपने लिए प्रोडक्टिव बनाइए। दूसरा, अभी इग्नोर करने का समय आ गया है। किसे इग्नोर करना है, जैसे कि हमारे कुछ ऐसी चीजें, अगर हम रेगुलर वैसे पढ़ रहे होते हैं कि एग्जाम में भी जो है 4-5 महीने हैं, तो हम जनरली क्या करते हो, जब भी हम आपको टाइम टेबल बनाते हैं तो वहां पे एक दिन आता है जिसे हम कहते हैं संडे। ठीक है, संडे को हम कहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को रस दो, है ना, थोड़ा सा जो है पढ़ाई के लिए थोड़ा सा लिबरल हो जाओ। कुछ चीजें जो है आज के दिन में अगर नहीं भी आप फॉलो करोगे तो चलेगा, लेकिन अभी नहीं कर सकते बच्चे ऐसे। अभी आपको क्या करना है कि संडे को भी स्ट्रिक्टली आप लोगों को वही शेड्यूल फॉलो करना है जो कि आप बाकी दिन कर रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपका क्या होगा कि अगर आप एक दिन ज्यादा या फिर कुछ घंटे ज्यादा अगर आप दे रहे हो तो जो आपके कॉम्पिटिटर हैं आप उनसे आगे जा रहे हो। ठीक है, अपने सिलेक्शन लेने का जो समय है उसे आप कम कर रहे हो। अगर संडे को भी पढ़ रहे हो तो फिर सी बात है कि अगर संडे को पढ़ रहे हो फिर कुछ एक्स्ट्रा आवर्स आप पढ़ रहे हो, तो अगर सिलेक्शन लेने में आपको 5 साल लगते तो आप उसे 4 कर रहे हो, 4 लगते हैं उसे 3 कर रहे हो, 3 लगते हैं उसे आप 2 कर रहे हो। तो सिलेक्शन लेने में जितना समय आपको लगेगा अभी बाद में, है ना, उसको आप कम कर सकते हो। कैसे, अपने जो इस तरीके के लूज डेज होते हैं उनको प्रोडक्टिव बना करके, क्योंकि बाकी बच्चा तो इस दिन नहीं पढ़ रहा है, कम से कम आपको ये कोशिश करनी है कि इस दिन भी अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चे आपका है डिसिप्लिन, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्ट्रिक्टली आपने चीजों को, अपने जो भी अपने टास्क अपने आपको दिए हुए हैं उसको जो है आपको फुलफिल करना है। ठीक है, तो डिसिप्लिन जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद बच्चे आपका जो बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर रहे हैं आजकल की डेट में, क्योंकि डिजिटल जो है आपका जमाना है तो सब कुछ जो है आपका फोन पे है, तो आप क्या करते हो कि अपने आप से जो किया जाने वाली जो मेहनत है, हार्डवर्क है, उससे मुंह मोड़ लेते हो, है ना। सबको जो है आपका पीपीटी मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहा है, तो खुद से क्या करना चीजों को, है ना, ये बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चे, सेल्फ हार्डवर्क आज भी उतना इंपॉर्टेंट है जितने कि तब हुआ करता था जब क्लासेस ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, है ना। तो तब हम करते थे ना छोटी छोटी चीजों को नोट्स बनाना, अपने ही हाथों से सब कुछ लिखना, है ना, अपने ही हाथों से जो है चीजों को, जो बड़ी चीजें हैं उनको एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी भाषा में हम छोटे छोटे उसमें लिख देते थे, छोटे छोटे चिट्स में लिख देते थे, है ना, छोटे फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर देते थे। तो बेसिकली क्या है कि हम मेहनत करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि सेल्फ हार्डवर्क का जो नजरिया है, फिर जो मैं कह रही हूँ कि स्वरूप है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है बच्चे, है ना। कैसे हुआ है, क्योंकि हमारे पास में आजकल है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये आपका समय बचाता है बहुत सारी चीजों में, लेकिन यहाँ पर भी हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। देखो, है ना, यहाँ से आपका क्या है कि जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि YouTube में जो है आपकी कोई बहुत बड़ी वीडियो है, उसमें जो है 3 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 3 घंटे लग रहे हैं उसमें, तो आप उस वीडियो का लिंक जो है एआई को दे करके ये कह सकते हो कि इसमें जो भी जरूरी सूचना बताई गई है वो जो है आप हमें बता दो, है ना, या फिर उसके जो भी बुलेट पॉइंट्स है वो यहाँ से जनरेट करके उस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जो है बता दो। तो इससे आपका क्या होगा, समय बचेगा, है ना। तो इस दिशा में जो है आपको हार्डवर्क करना है। दूसरा, ये मत सोचना कि अभी मैं यही कह रही हूँ कि आपको नोट्स बनाने छोड़ देना है, सब कुछ जो है डिजिटली कर देना है। नहीं बच्चे, जो हैंड रिटन नोट्स है उसकी जो अहमियत है, उसका जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी कम नहीं होने वाला। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है, फिर आपको बड़ी लगती है, आपको लगता है कि मैम ने जो पढ़ाया हुआ है उसमें तो पीडीएफ में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, मुझे तो इसको जो है रिवाइज करते समय थोड़ा सा छोटा पढ़ना है, तो उसके लिए अपने हाथों से ही आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि उसको छोटा करो। ठीक है, जितना माइंड में प्रोसेस होंगी चीजें, उसके बाद में जब आप उससे शॉर्टन अप करोगे तो वो चीजें जो है ज्यादा लंबे समय तक आपके साथ में रहेंगी, ज्यादा लंबे समय तक जो है आपके दिमाग में रहेंगी। नहीं तो वही चीज जो है आप इससे भी करवा सकते हो, वो सी बात है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल की डेट में, पढ़ाई में भी, है ना, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा। तो पहले तो जो है चीजें इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा टाइम जो है इसके साथ में अपना जो है आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम समय बचाने के लिए जो है एआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक
है, समय वेस्ट करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि वो हमारे लिए कर सकता है ना। पेपर का एनालिसिस, जैसे कि पीवाईक्यू आपके पास में है, अभी तक जो है बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया होगा, है ना। तो पीवाईक्यू में जो है कितना क्वेश्चन आया है, कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से, ठीक है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मोस्ट रिपीटेड पूछा जा रहा है, इस तरीके का जो काम है आप वो इससे करवा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी मेहनत लगती है, ये काम आपको करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। इसके लिए अगर आप दूसरे पे डिपेंड हो जाते हो या फिर ये सोचते हो कि जो चीजें मेरे पास आ गई, बस एक पीडीएफ मिल गई मुझे और मैंने पढ़ लिया और हो गया मेरा काम, है ना, इससे नहीं होगा। तो अपने आप से जो भी मेहनत हो सकती है, जो भी मेहनत आपकी नेसेसिटी जहां पर है, उसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अभी वो समय नहीं है आपके पास में कि आप इग्नोर कर दो, अभी कल के दिन पे जो है उसको टाल दो। तो जहां पर भी आपको लगता है कि मेरी हार्डवर्क यहाँ पर नीड है, आप वहां पे हार्डवर्क करो, ठीक है। दूसरा, अभी आपका मतलब दूसरा जो मंत्र है या फिर दूसरा जो आपका यहाँ पे पॉइंट है वो यही है कि जहां पर आपकी जरूरत है वहां पर मेहनत करिए। चाहे आप एआई के साथ में दिमाग खपा रहे हैं, चाहे वो आप अपने हाथों से नोट्स बना रहे हैं, लेकिन मेहनत करिए। जहां पर नीड है वहां पर अपने आप को झोंकिए, क्योंकि आप ही का एग्जाम है, आप ही का सिलेक्शन होना है, इससे आप ही का भविष्य बदलना है, आपकी फैमिली का, है ना, उन्हीं का भविष्य बदलेगा। तो इसीलिए आपको बच्चे क्या करना है, अपने हाथों से या फिर अपने आप से जो है इन चीजों को क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना बच्चे, पीडीएफ और नोट्स जो है पढ़ तो लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, समझ में भी आ जाती हैं, है ना, लेकिन क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने जाओगे तब क्या पढ़ोगे, तो वहां पर ये चीजें जो है बहुत ज्यादा काम आती हैं। इसीलिए जो है आपका हार्डवर्क मत छोड़िएगा, क्योंकि इससे बड़ी चीज कोई नहीं है। अगला बच्चे आपका जो टाइम टेबल है। अब पहली बात, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि है ही नहीं, तो जो मैंने सबसे पहले कहा था आपको कि डिसिप्लिन पहले तो बनाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एग्जाम को किस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी आपके लिए एक पैटर्न सेट किया हुआ है। इतने क्वेश्चन का ये सब्जेक्ट है, इतने क्वेश्चन का ये सब्जेक्ट है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से इतने मार्क्स आने हैं। तो उसने क्या किया हुआ, एक पैटर्न किया हुआ है। तो आपको तैयारी के दौरान एक पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना पैटर्न को फॉलो किए हुए, ठीक है, आप जो है इस तैयारी को उस जगह नहीं ले जा सकते जहां के ले जाना चाहते हो, वैसी बात है सिलेक्शन तक, ठीक है। तो टाइम टेबल जो भी बनाया हुआ है उसको फॉलो करने की बारी आ गई है ना। बनाए तो हम पहले दिन बना देते हैं जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं कि अच्छा आज से जो है पढ़ाई आपकी स्टार्ट हो जाएगी और आज से जो है टाइम टेबल फॉलो हो जाएगा। तो जो कुछ भी बनाया हुआ है बच्चे, जो पहले हमने बहाने ढूंढे हुए थे, जो पहले हमारे पास में एक्सक्यूजेस थे, उनको साइड पर रखो और अपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है अपने लिए उसको मास्टर करो, ठीक है। क्योंकि इसको मास्टर नहीं करोगे, आपको मालूम है कि मुझे किस तरीके से अपनी चीज अचीव करनी है, आपका टाइम टेबल आपके दोस्त टाइम टेबल से अलग होगा, तो वैसी बात है। हो सकता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट है जो कि बहुत अच्छे हैं, वो उसके नहीं है, तो आपने अपने लिए जो टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको मास्टर करो, ठीक है। अपनी जो हैबिट्स है उसको इसके अकॉर्डिंग जो है डेवलप करो। इतने बजे उठना है, उतने ही बजे उठना है, इतने बजे एक्सरसाइज करनी है, उतने ही बजे करनी है, इतने बजे पढ़ने बैठना है, इतने बजे पढ़ करके खत्म करना है, उतने बजे मुझे उठना है। तो जो भी आपका टाइम टेबल बनाया हुआ है उसे फॉलो करिए, उसको मास्टर करिए बच्चे, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेबल ये आपने बनाया हुआ है अपने लिए, तो अपने आप से बेहतर तो कोई नहीं सोचता अपने लिए ना। आपके लिए जो सबसे बेस्ट सोच रहा है इस वक्त वो आप ही है। तो आपने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है अपने लिए उसे बहुत अच्छे से फॉलो करिए, उसको मास्टर करिए। जो जो चीज आपने उसमें लिखी हुई है, अच्छा इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे ये सब्जेक्ट है, इतने बजे मॉक लगाना है, इतने बजे प्रैक्टिस करनी है ना, जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको मास्टर करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही समय है, इसके बाद टाइम नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, ये है आपका फीडबैक सिस्टम। अब हम इस स्टेज पे पहुंचे गए हैं तैयारी की यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में कि हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कि पढ़ लिया है बहुत, है ना, सिलेबस खत्म हो चुका है, रिवाइज भी कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, क्या पढ़ते ही रहना है अगले 2 महीने भी, या फिर हमको जो है रिवाइज ही करते रहना है? नहीं, ये बहुत बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हो। आपने जो पढ़ा हुआ है आप उसे किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है, आप उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हो, उसका फीडबैक लेना भी जरूरी है। तो फीडबैक लेने के लिए क्या करिए बच्चे, देखो एक तो एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है कि जब
आप पढ़ते हो, है ना, अपने आप को खुद ही समझाया करो चीज़ों को। जैसे कि कोई भी एक टॉपिक है, आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ पढ़ा आपने, या फिर आपने जो है इकोनॉमिक्स में कुछ पढ़ा, तो सबसे पहले चीज़ तो अपने आप को ही जो है स्टूडेंट मानो, अपने आप को ही टीचर मानो, ठीक है। तो एक टीचर के जैसे क्वेश्चन करो खुद से, और उसके बाद एक स्टूडेंट के जैसे क्वेश्चन करो खुद से, और उसके बाद में एक टीचर के जैसे खुद को ही समझाओ कि अच्छा ये चीज़ जो है ना ये ऐसे ऐसे और ऐसे होती है, ठीक है। तो जब आप एक्सप्लेन कर पाओगे तो वैसी बात है कि रिकॉल होंगे दिमाग में चीज़ें, ठीक है। तो रिकॉल होंगी, उससे क्या होगा कि जो पढ़ा हुआ है वो आपको समझ में आने लगा कि अच्छा मैंने ये जो चीज़ें पढ़ी हुई थी ये एक्चुअल में ऐसी हैं, ये प्रैक्टिकली ऐसे दिखती है, ठीक है। तो चीज़ों को रिकॉल करने की आदत डालो, ठीक है। और ये चीज़ें कब होती है? जब हम पढ़ नहीं रहे होते हैं, है ना, पढ़ नहीं रहे हैं, कहीं पे भी कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई न्यूज़ देख रहे हैं, मान लो कि हमने जो है आज जो है बजट से रिलेटेड चीज़ देख ली, तो बजट से रिलेटेड मैंने अपनी किताब में यूपीपीएससी के पॉलिटेक्निक के सिलेबस के भीतर क्या क्या चीज़ें पढ़ी होंगी उसको याद करो, उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, रिकॉल करने की कोशिश करो। रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो आपका जो दिमाग है वो उस सब्जेक्ट में, उस टॉपिक पे जो है वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ताकि वहां से एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले, आपको फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले, वो जो है आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो रिकॉल करने की आदत डालो, याद रखो, ठीक है। उसके बाद बचे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय, जबकि एग्जाम के लिए हमारे पास कुछ मतलब 30-40 ही दिन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है, मॉक टेस्ट देने हैं जितना ज़्यादा हो सकता है। देखो जितना ज़्यादा हो सकता है, सबसे पहले तो PYQs। यूपीपीएससी जो है बहुत सारे एग्जाम करवाता है, सिर्फ पॉलिटेक्निक लेक्चरर तो नहीं, बाकी एग्जाम्स भी करवाता है। वहाँ पे आपका हिंदी भी है, वहाँ पे आपका जीके भी आता है, तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सारे PYQs आपके पास में होंगे, ठीक है। आपको वन सर्च पे जो है सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। उनसे रिलेटेड ही जो मॉक टेस्ट है उनको देने का काम करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने पढ़ी हुई चीजें उसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप देखो कि अगर मैं आज से इतने साल पहले अगर मैंने ये तैयारी करी होती और मैं इस एग्जाम को देने जाता तो मेरे कितने मार्क्स बनते, मैं किस तरीके से परफॉर्म करता। दूसरी चीज, मॉक टेस्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, वो है कि आप क्या करते हो ना, आप मार्क्स देखने लगते हो कि मैडम 75 नंबर का पेपर दिया, 75 में से 30 ही नंबर आए। ये भी तो देखो कि 30 ही क्यों आए, आपने गलती कहाँ पे करी, आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, ठीक है। और उस 30 को जो है बढ़ाने की कोशिश करो। आज जो है 30 से 31 होगा, कल 30 से 35 होगा, 30 से 40 होगा, फिर 45 होगा, फिर आपका 50 होगा, किस दिन 60 होगा, किस दिन 70 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो आप गलती कर रहे हो उनको नोट डाउन करना, उन गलतियों को पहले तो एक्सेप्ट करना और फिर जो है उसको सुधारना, ये काम होता है बच्चे आपका मॉक टेस्ट का। तो ये आपका फीडबैक सिस्टम है ना, वो इस तरीके से काम करता है कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो कैसे पढ़ा हुआ है, आपको समझ में आया कि नहीं, आपके दिमाग में घुसी की चीजें कि नहीं, कॉन्सेप्ट आपको आता है कि नहीं आता। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा तो कैसे आंसर करोगे। जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, जब सामने जो है घड़ी टिक 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 चल रही होगी, उस समय कैसे परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। तो मॉक टेस्ट जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर चेक कर लिए, मैंने तो जो है 10 मॉक टेस्ट दे दिए और 10 में जो है आपका 75 में से 30 आए, किसी में 40 आए, किसी में 50 हो गया, ऐसा नहीं। एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन उसमें देखो कि मैंने गलतियां कैसे करी हैं, मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस रीजन से गलत हुए हैं, क्या मुझे आता नहीं है, क्या मेरी पढ़ाई में कुछ कमी है, या फिर मुझे आती तो थी चीजें लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया क्योंकि रिवीजन नहीं किया हुआ है, क्या वो वाली कमी है, या फिर मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ दिया, मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम नहीं किया, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रकार की गलतियां होती हैं, आपको ये देखना है कि आप कौन सी वाली गलती सबसे ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए अपने आप को एक तरीके से टेस्ट करने के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद में आता है बच्चे आपका वेरीफाई प्रोग्रेस। जैसे मैंने आपको कहा कि जब मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट देते समय जो है ये नंबर जो है आपके क्या होंगे बच्चे, ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। तो प्रोग्रेस को वेरीफाई करने का मतलब क्या है, अपनी कमियों पे काम करना, ठीक है। जो भी आपको लग रहा है कि ये मिस्टेक, अभी ये कमी रह गई है, तो उस कमी पे काम करो और फिर जो है दोबारा मॉक टेस्ट दो। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी जो है इस कमी में जो है काम करना रह गया, तो उस पर काम करो, फिर जो है मॉक टेस्ट दो। तो इस तरीके से बच्चे अपनी पढ़ाई का जो एक हिस्सा है वो फीडबैक सिस्टम को देना जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बस पढ़ते जा रहे हो, बस नॉलेज इकट्ठा करते जा रहे हो। आपको स्कॉलर नहीं बनना है, आपको वनडे एग्जाम देने जाना है, वहां पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है और आपके साथ में जो दूसरे बैठे हुए हैं उनसे अच्छा परफॉर्म करके आना है। इसीलिए फीडबैक सिस्टम को अभी से इन्वॉल्व करना अपनी स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो देखो कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो कैसा पढ़ा हुआ है, क्या हमारे मार्क्स आ
पा रहे हैं इस नॉलेज के साथ, या फिर हम अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं इस नॉलेज के साथ, इस कंटेंट के साथ में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से चीजें देखो, हमारी गलती किस तरीके की है, कौन से प्रकार की गलती है जो मैं बहुत बार करता हूँ, जो मैं रिपीटेशन में कर रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके की चीजों को देखो, क्योंकि फीडबैक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हो, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्या है कि सब आपको नंबर लेकर के नहीं आने के, चलो मैं तो अपनी तरफ से कर लिया और हो गया मेरा। आपको compete करना है, आपके साथ में बहुत सारे और बच्चे हैं जो कि सेम पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको कैसे पीछा छोड़ा जाएगा, ऐसे ही पीछा छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये बच्चे आपका फीडबैक सिस्टम 101% जो है आपके लिए काम करता है, आपके सक्सेस के लिए काम करता है। उसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि आपका जो कंपैरिजन, अभी क्या हुआ, आरआरबी के एग्जाम्स हुए, है ना, बहुत सारे एग्जाम्स हुए, सीएल के एग्जाम्स हुए। तो हर एग्जाम में, और ये अभी नहीं, जब भी आपका कोई भी एग्जाम आपका आता है, नजदीक आता रहता है, तो बच्चों के सेम प्रकार के सेम एग्जैक्ट जो है आपके सेम क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट देंगे या फिर जो भी आपकी चीजें हो रही होंगी, जैसे कि हमने ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया वहां पे, जैसे यूट्यूब में आपके सेशंस होते हैं, यूट्यूब सेशन में जो है आपका बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव देखते हैं, तो एक दूसरे को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, यार मैंने तो 100 में से 10 ही क्वेश्चन करे, लेकिन वहां पे एक बच्चा था जो बार बार रिप्लाई कर रहा था, उसने सारे के सारे क्वेश्चन सही करे, है ना। इस तरीके की चीजों को ज्यादा नोटिस करने लगते हो। तो बेसिकली बच्चे ये काम अभी बहुत ज्यादा होता है जब आप लास्ट पीरियड पे रहते हो। पहले नहीं करोगे नोटिस कि अच्छा वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ, है ना, लेकिन अभी बहुत ज्यादा करोगे कि यार इसके तो इतने नंबर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके तो मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये काम अभी नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट कंपेयर यू, किसी के साथ में भी आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन करने का समय गया, ठीक है, कंपैरिजन करने का समय ही नहीं है। ये क्या करता है ना बच्चे, ये आपकी एनर्जी को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। किधर की तरफ, ये करेगा आपको डिमोटिवेशन की तरफ। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना, दिमाग में वही चीजें चलती रहेंगी और फिर वही जो है आपका थॉट चलता रहता है, बार बार वही चेन बनती रहती है और आप कब जो है आपके 1 से 2 घंटे यहीं पे गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, इग्नोर कर दो, सिर्फ अपने आप को देखो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये जो आपके 2 महीने है ना, ये आपका कैसे काम करना है आपको। अभी कॉम्पिटिशन नहीं है, कॉम्पिटिशन होगा एग्जाम के वक्त, उसके बाद रिजल्ट के टाइम पे। अभी जो 2 महीने है उसको सोचो कि ये चल रहा है आपका मी वर्सेस मी, मेरी क्या मिस्टेक्स है, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं और उसको मैं दूर करके कैसा बन पा रहा हूँ, अपने आप को कितना बेहतर कर पा रहा हूँ, ठीक है। कि दूसरे के साथ में कंपैरिजन करना ही नहीं है बच्चे। आपका दिमाग जाएगा बार बार उधर, लेकिन उसको खींच करके लाना है कि नहीं, तुझे खुद को बेहतर करना है, ठीक है। खुद से कंपटीशन है, अभी खुद की कमियों पे काम करना है, खुद की जो प्रॉब्लम्स है उस पे काम करना है, ठीक है। तो ये बच्चे 5 बातें अगर आपने याद रख ली, ठीक है, तो पढ़ाई तो कर ही रहे हो आप लोग, पढ़ाई तो करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, लेकिन इन 5 बातों को याद रखो, ठीक है। कुछ भी रैंडमली कोई भी किताब उठा करके पढ़ देना कि घर वालों को दिखा देना कि मैंने तो पढ़ लिया, या फिर अपने आप के लिए कि सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने तो 2 घंटे पढ़ लिया, आप, है ना, ऐसा नहीं करना बच्चे। अपने लिए जो है बहुत अच्छा प्लान बनाओ, देखो कि मेरे अंदर कितना नॉलेज है, मेरा लेवल क्या है और उसके बाद मुझे अचीव क्या करना है। उसके बेस पे जो है अपने आप को, अपने जो लेवल है उसको जो है एक तरीके से अभी फ्रेम करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो डिसिप्लिन रखोगे, टाइम टेबल को जो है अपना मास्टर करोगे, उसके अलावा जो है चीजों को क्या करोगे, फीडबैक सिस्टम में डालोगे। जो पढ़ रहे हो वो कितना पढ़ पा रहे हो, कितना उसको परफॉर्म करने के लिए तैयार कर पा रहे हो, उसके लिए मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो ये चीजें बच्चे आपकी होनी चाहिए। अपने आप से मेहनत करो, दूसरे पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे यहाँ पे ये चीज खुद से कर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना बच्चे, मैं आपके जो मैसेजेस हैं, आप जो मुझे अभी क्या है कि छोटी छोटी चीजों के लिए मैम ये कर दो ना, आप अब इसको ये कर दो, अब इसको, अगर हर चीज मैं करके दूंगी आपको तो आपकी मेहनत कहाँ पे है ना। और वो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ करके नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपकी मेहनत 0 हो जाएगी ना बच्चे, है ना, तो वो भी सी बात है कि आपके जो सक्सेसफुल होने की जो रेट है वो आपके धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो हार्ड वर्क करो, अपने लिए जो आप काम करना, जो नीड है ना, जो काम आपको अपने लिए करना है वो कम से कम करो, ठीक है। चाहे वो नोट्स बनाने वाला काम हो, चाहे वो AI से ही, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप
खुद से जब सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। अच्छा, इसको जो है एनालाइज कर देना चाहिए, इसको शॉर्टन अप कर देना चाहिए, यहाँ पे अपना समय बचाना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है वहां पे मेहनत करो, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं आपकी, वहां पे खुद को पुश करो। और यही समय है, अभी बहुत ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। रैंडमली कोई भी किताब उठा करके पढ़ना, रैंडमली कुछ भी जो है पढ़ देना, आज मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, कल मैंने पॉलिटी पढ़ दी, ये हो गया वो हो गया ना, इस तरीके से मत करो। एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, उसको जो है मास्टर करने की कोशिश करो, डिसिप्लिन में रहो। देखो कि मेरे पास में एग्जैक्टली पढ़ने के लिए कितने घंटे हैं। बहुत बार क्या होता है कि बच्चा जो है ना कहीं भ्रम में जी रहा होता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अगर बच्चे एक बार ईमानदारी से आपने खुद की जो पूरा दिन भर में आपका काम है, डेली रूटीन, वो जो है एक व्हाइट पेपर पे लिख करके देखना कि मैंने अच्छा आज सुबह इतने बजे से इतने बजे तक ये किया था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो दिन भर, ठीक है। आपको लगता है ऐसा कि आप तो दिन भर बिजी रहते हो, लेकिन जब आप उसे नोट डाउन करने जाओगे और फिर देखोगे ना कि मैंने कितना दिन भर का टाइम जो है वेस्ट किया है, ठीक है। तो उस भ्रम को तोड़ो। सबसे पहली बात तो अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट करो और उसके बाद में लग जाओ सुधारने के लिए। कौन आएगा सुधारने के लिए? आप ही को सुधारना है खुद को, ठीक है। तो अभी जितनी भी चीजें आपकी हो गई हैं उसको जो है पीछे मिट्टी डालते हुए, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए तो खैर नहीं है, है ना। आप लोगों को तो इन चीजों को फॉलो करना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। और 2 महीने जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे ना। बहुत अच्छी जॉब है, इसीलिए जो है आपको कह रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के बच्चे हैं ना जो ऑलरेडी जो है वर्किंग है, ऑलरेडी जो है जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। और जो घर में बैठे होते हैं उनको एफर्ट डालने की कोई चिंता ही नहीं होती, है ना। तो ये चीजें बच्चे नहीं करनी है। दूसरा क्या है कि जब आप तैयारी करने बैठोगे तो बहुत सारे प्रकार के मटेरियल्स की नीड होती है, स्टडी मटेरियल्स की नीड होती है। तो 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो आपका कंटेंट है जो कि आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए, थ्योरी कंटेंट, है ना। प्रैक्टिस वाली जो आपके लाइव सेशन है वो आपको चाहिए होंगे, और फिर जो है आपका क्या है, मॉक टेस्ट है। तो तीनों ही प्रकार की चीजें मेक इट इजी मैकेनिकल पे अवेलेबल है। मैकेनिकल सुन करके डर मत जाना, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल चीजें ही आपको मिलेंगी, नॉन टेक्निकल चीजें, हिंदी के लिए, जीके के लिए, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है, जाओगे तो वहां पे जो है आपका यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक के लिए, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए आपका नॉन टेक्निकल का कोर्स है। और जो मैकेनिकल वाले हैं आपके लिए तो बच्चे आपका मैकेनिकल तो है ही, उसके साथ में जो है आपका फ्री में टेस्ट सीरीज दी जा रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस दी जा रही है, और साथ में जो है आपका नॉन टेक भी है, ठीक है। तो ये तो मैकेनिकल वालों के लिए जो है सर लोगों ने गिफ्ट जो है तैयार किया हुआ है। लेकिन जो नॉन टेक्निकल है, जो कि मैकेनिकल नहीं है ना, जिनको सिर्फ नॉन टेक अपना यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का प्रिपेयर करना है, वो मेक इट इजी मैकेनिकल के साथ में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर बाकी कोई भी डाउट होता है इसके बाद, है ना, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके लिए जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी बच्चे मैंने आपके यूट्यूब पे डालनी स्टार्ट कर दी हैं। अभी डेली बेसिस पे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं, जो भी आपको फ्री में मैं दे सकती हूँ वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।